हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बियॉन्ड नर्सिंग ड्रीम। आज की हमारी जो वीडियो है वो ओईटी की इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है और आज की वीडियो में हम देखेंगे इस टेस्ट के बारे में, व्हाट इज़ ओईटी, इसका फॉर्मेट क्या है और कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसको रिकग्नाइज़ करती हैं, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि ये जो टेस्ट है इसके रिज़ल्ट की वैलिडिटी क्या है और कितने टाइम के बाद इसका रिज़ल्ट आता है। जैसे हमने पहले बताया आपको कि हम सिर्फ़ और सिर्फ आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। ये जो ओईटी है ये आइल्स की तरह ही एक एग्ज़ाम है जो आपकी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी कॉम्पिटेंसी को असेस करने के लिए कंडक्ट किया जाता है, राइट। ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में होते हैं और वो अब विलिंग हैं या वो प्लान करते हैं कि अब हमने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाके अपनी प्रैक्टिस को करना है या वहाँ की काउंसिल के साथ अपने आप को रजिस्टर करना है, तो उन सब प्रोफेशनल्स को इसमें ओईटी में पास आउट करना लाजमी होता है। ये सारे प्रोफेशनल्स जो हैं ये सारे मैंने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे लिस्ट कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि ओईटी क्या है। ये पहले डिज़ाइन किया गया था 1980s में। प्रोफेसर टिम ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जो इसको कंडक्ट करता है इस सारे एग्ज़ाम को, और आफ्टर 2013 इसके सारे राइट्स जो हैं वो कैम्ब्रिज बॉक्स हिल लैंग्वेज असेसमेंट ट्रस्ट के पास है, जिसको हम CBLA के नाम से भी जानते हैं। ये वो अदारा है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस सारे टेस्ट के फॉर्मेट को, इसकी सारी मार्किंग को, एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करता है और फिर सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड सारा जो कंट्रोल है वो अब इसके पास है। किसको रिकग्नाइज़ कौन करते हैं? ऐसे तमाम के तमाम इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट के जो कंट्रीज़ हैं जिसमें टॉप मोस्ट है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और इसके अलावा US, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जो हैं वो इस टेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। बट हर जो डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं और अपने उनके बेंचमार्क हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं आयरलैंड की, तो वहाँ के लिए आपको 3 B चाहिए और 1 C+ चाहिए वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। अगर हम बात करते हैं UK की तो वहाँ पे भी 3 B 1 C+ चाहिए। बट अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें या न्यूजीलैंड की बात करें तो वहाँ पे आपको 4 जो सब टेस्ट हैं चारों मॉड्यूल के अंदर आपको B ही लेना पड़ता है, फिर आप जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम इसके फॉर्मेट की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आइल्स की तरह इस ही टेस्ट है। इसके भी 4 फॉर्मेट हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लिसनिंग की। तो ये सबसे पहला सब टेस्ट है जो आपको एग्ज़ाम डे पे सबसे पहले जो है ना अटेम्प्ट करना होता है। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि क्या हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो अपने इन्वायरमेंट में पेशेंट के सारे कंसर्न्स को, उसकी सारी कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करके, परसीव करके कोई रिस्पॉन्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसके 3 बेसिक पार्ट होते हैं, पार्ट A, B एंड C। पार्ट A में 2 ऑडियोज़ होती हैं जो प्ले होती हैं, 2 स्क्रिप्ट प्ले होती हैं और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। पार्ट जो B है उसमें 6 डिफरेंट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं हेल्थ रिलेटेड टू वर्क प्लेस, और जो पार्ट 3 है उसमें 2 जो है ना वो प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो मोनोलॉग भी हो सकता है और डायलॉग भी हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग के जो टाइम है वो 60 मिनट्स का होता है। ये सेकंड सब टेस्ट होता है जो आपको एग्ज़ाम डे पे अटेम्प्ट करना पड़ता है और इसके अंदर आपको हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे बेस्ड एग्ज़ाम दिया जाता है। इसके 3 पार्ट हैं, पार्ट A, B एंड C। पार्ट A जो है वो सेपरेट होता है, उसमें आपको एक्सपेडिशियस रीडिंग करना होती है। आपको 15 मिनट्स के अंदर 20 जो है ना वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होते हैं। उसके बाद ये एग्ज़ाम आपसे ले लिया जाता है, ये बुकलेट विद आंसर्स शीट ये ले ली जाती है और आपको पार्ट B एंड C कंबाइन करके दिया जाता है जो कि 45 मिनट्स का होता है और इसमें आपको केयरफुल रीडिंग करके, डिटेल रीडिंग करके क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करना होते हैं, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं जो अगला मॉड्यूल है वो है राइटिंग का।
सो ये अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स का होता है, जिसमें आपको 5 मिनट्स का रीडिंग टाइम दिया जाता है। उस टाइम में आपको अलाउ नहीं होता कि आप पेंसिल को पिक कर सकें या कुछ राइट कर सकें। उसमें जो आपको टास्क दिया जाता है वो आप सिर्फ़ और सिर्फ रीड आउट कर सकते हैं। आप ये अपना प्लान बना सकते हैं कि जो मुझे लेटर लिखना है वो किस तरह से मैं उसको जो ना वो प्रोसीड करूँगा, कौन-कौन सी चीज़ें मुझे इसमें ऐड में करनी है। और बेसिकली इसमें जो है ना एक लेटर लिखना होता है। आपको टास्क में बताया जाता है कि आप एक हेल्थ प्रोफेशनल को लेटर लिख रहे हैं और ये आपका प्रोफेशन स्पेसिफिक होता है। जैसे नर्स हैं तो आपको नर्स का रोल दे के आपको लेटर लिखने का कहा जाता है। आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर की तरफ से एक लेटर लिख रहे होते हैं नेक्स्ट हेल्थ प्रोफेशनल्स को। लास्ट इसमें मॉड्यूल होता है वो होता है स्पीकिंग का। ये स्पीकिंग सब टेस्ट जो है ये ऑलमोस्ट अराउंड 18 to 20 मिनट्स का होता है। इसमें 2 रोल प्ले आपको परफॉर्म करना होते हैं और ये भी प्योरली आपके प्रोफेशन स्पेसिफिक होता है। अगर आप नर्स हैं तो आप नर्स का रोल प्ले करेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर का रोल प्ले करेंगे। और इसमें जो एक वार्म सेक्शन होता है वो असेस नहीं किया जाता। जो एक्चुअल आपका रोल प्ले है वो असेस होता है, ठीक है। और इसी तरह से जो इंटरलॉक्टर एक वहाँ पे होता है वो एज अ पेशेंट परफॉर्म करता है और आप एज अ नर्स या डॉक्टर या फिजियोथेरापिस्ट इस तरह से परफॉर्म करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिज़ल्ट एंड इट्स वैलिडिटी। ये एग्ज़ाम जो है ये ऑन पेपर, ऑन कंप्यूटर और OET एट होम अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक मंथ में 2 दफ़ा कंडक्ट किया जाता है और इसकी जो रिज़ल्ट का टाइम है वो 12 to 16 डेज़ है, बट इट डिपेंड्स। सेकेंड ये कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 2 साल की होती है। 2 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। और जो सबसे ज़रूरी बात याद करने वाली है वो ये है कि हर कंट्री का जो रिक्वायरमेंट है या जो इसका बेंचमार्क है वो डिफरेंट है। और लास्ट में मैं आपको ये सजेशन दूंगा, प्लीज़ डोंट कंफ्यूज OET विद अदर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट्स एज आइल्स, बिकॉज़ इसका एक सेट पैटर्न है, इसका एक अपना फॉर्मेट है। इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं अगर आप उसको क्रॉस करेंगे सो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर रिज़ल्ट्स। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ किसी ट्रेन्ड प्रोफेशनल से गाइडेंस ज़रूर लें इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले, ताकि जब आप एग्ज़ाम डे पे बैठे हों या जब आपका रिज़ल्ट आए सो यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग OET इस चैनल पे हम पोस्ट करते रहें। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम वो तमाम टेक्निक्स, वो स्ट्रेटजीज़ अपनी वीडियोस के ज़रिए आपको बता सकें, आपके साथ शेयर कर सकें इस चैनल पे, जो बहुत ही बेनिफिशियल होंगी और यूज़फुल होंगी आपके OET एग्ज़ाम के लिए। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट अ सब्सक्राइब बटन and share this video with your friend who wish to appear in exam in future. Thank you so much for your support and help. God bless you all.